ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। काशी के कण कण में है हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ महादेव के 12वें अवतार की कथा है। कथा 12th। आप सभी सुने, औरों को भी सुनाए महादेव की कथा। और आप सब्सक्राइब करें, बेलकॉन का बटन दबाएं, हमें प्रोत्साहन दें और भी आप कथाएं सुन सकेंगे। यहाँ कथा है 12वां। अर्धदोदल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नामक बील दंपति रहते थे। एक समय आहार की खोज में आहुक बहुत दूर निकल गया। थका हारा सायकाल को जब वह घर लौटा तो भगवान शंकर यतीश के वेश में उसके घर पधारे। ये यतीनाथ अवतार, ये 12वां अवतार जो है यतीनाथ अवतार, उसके घर पधारे। उसके यतीश का सविध पूजन किया। यतीनाथ के उसके घर पर रात व्यक्त करने की इच्छा प्रकट की। घर में स्थान की न्यूनता के कारण बील संकोच में पड़ गया। आहुका ने अपने पति को ग्रस्त की मर्यादा का रमरण कराते हुए शिव धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। आहुक ने सोच विचार कर यति को घर में रात्र बिताने की अनुमति दे दी। उसने आग्रह पूर्वक पत्नी को घर के भीतर रहने को कहा। शिव धनुष बाण हाथ में लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि आहुक वन्य पशुओं का भक्ष्य बन गया है। इस पर यति बहुत दुख प्रकट करने लगा, परंतु आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शक ना करें, शोक ना करें। मेरा क्या है, मैं तो वितागिन में जलकर पति के पास पहुंच जाऊंगी। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है, उसका पालन कर हम धन्य हुए। यति को यह कहकर जब आहुका चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर वरदान दिया। शिवजी के वरदान से अगले जन्म में आहुक नपद राज और आहुका दमयंती बनी। शिवजी के अंश रूप धारण कर उस जन्म में उन दोनों का मिलन कराया। यहाँ पे 12वें अध्याय में उसका जो अवतार है शिव भगवान का, महादेव का, ये 12वां अवतार है। यहाँ 12वां अवतार समाप्त हुआ। बोल हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव। यहाँ महादेव का 13वां अवतार कृष्ण दर्शन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 13 अवतार में कृष्ण दर्शन पार्ट ऑफ 13। ईश्वर कुशनीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में
राजा नबंग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन के गुरुकुल में गए नबंग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उन्होंने भाइयों ने राज्य को विभाजन आपस में कर लिया और नबंग के बाग को किसी और ध्यान ही न रखा। नबंग के लौटने पर और भाइयों के अपना भागने पर भाइयों के कहा, उनका बाग तो उसके पिता के पास है। उस पर जब वो अपने पिता के पास गया, श्रादेव ने उन्हें भाइयों के कथन को मिथ्या बताया। उसे कहा कि वह यज्ञपरायण ब्राह्मण के मोह को दूर करते हुए उसे यज्ञ को संपन्न करके धन को प्राप्ति करे। यही एकमात्र उपाय है जिससे वह समुद्र हो सकता है। नबंग के यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूत स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ कराया। अग्रोस ब्राह्मण यज्ञ अविष्ट वर्ण नगम को देखकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि हे यज्ञ अविष्ट दंड पर तो उसका अधिकार हो गया। नबंग का विचार करने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नबंग के पूछने पर श्रादेव ने कहा, पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करे तो तुम पा सकते हो। अखिलेश्वर प्रभु शंकर आशुतोष हैं, तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो तो वो तुम्हें कृत्य कर देंगे। पिता के वचनों को गौरव देते हुए नबंग के दंडवत प्रणाम करके शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति कर प्रार्थना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसकी सद्गति हो गई। यहाँ महादेव का 13वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोल हर हर महादेव।